हाय गाइस। आज हम कक्षा छठी के पॉलिटिक का अध्याय दूसरा भारतीय संविधान का निर्माण देखेंगे। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरएएस या कोई भी और एग्ज़ाम। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अध्याय दूसरा भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान क्या है? एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है, वो संविधान कहलाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति सरकार की शक्ति और उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान जो है वो एक किताब है जिसमें नियम और कानून है, जो कि सर्वोच्च कानून है देश के, और उसमें जो है अधिकार, सरकार की शक्ति और कामकाज के तौर तरीके हैं। अब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है वो देख हमें संविधान की जरूरत क्यों है? साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा, सहयोग विकसित करता है। ये जो है जितने भी देश में लोग रह रहे उनके बीच में भरोसा, सहयोग जो है बनाए रखता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही होती है। ये जो है एक दूसरे में अलग अलग तबके के जो लोग रहे उनमें सहयोग बनाए रखता है, इसलिए भी ज़रूरी है। और ये भी यही बताता है कि अंतिम फैसला कौन होगा, गठन कैसा होगा सरकार का, और फैसले कौन करेगा। उसके साथ ही जो नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा भी संविधान ही करता है। अगर से आपका मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम इसकी जो रक्षा करता है वो संविधान ही करता है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकार बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। 1928 में नेहरू और 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यूपीएससी में ये सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे कराची की जगह वो कोई और नाम दे देगा या फिर यहाँ पे डेट चेंज कर देगा, इससे आप इसे याद रखें। 1931 में कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान की सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। 1937 के बाद ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनसे बनी सरकारें लोकतांत्रिक नहीं थी। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस तस अपना लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटिश के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। इन चीज़ों हमारे संविधान निर्माण में मदद की इन चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माण में मदद की। आज़ादी के दौरान ही जो है आज़ादी के दौरान ही अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बना ली गई थी। फिर 1928 में नेहरू ने 8 नेताओं के साथ संविधान लिखा और 1931 में कराची में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उसे प्रस्तावित किया या उसकी रूपरेखा रखी गई। और स्वतंत्र भारत के संविधान में वयस्क अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समता का अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में बात की गई थी। और 1937 में के बाद
ब्रिटिश शासन की जो असेंबलियाँ थी उनके लिए चुनाव कराए गए थे और उनसे बनी जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी। लेकिन 1935 का जो भारत सरकार कानून है उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिए गए। उसके साथ ही हमारे जो नेता थे वो अमेरिका ब्रिटिश फ्रांसीस क्रांति से लगभग प्रभावित थे। तो उनके जो संविधान के जो भाग है वो भी अपने संविधान में लिए गए। सबसे ज़्यादा जो भाग है 1935 का भारत सरकार कानून, इसमें से ही हमारे संविधान में लिया गया जैसा कि तैसा। ये सारी चीज़ें जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो उसमें सब दिख जाएगी डिटेल्स में। उसमें सारे नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको लक्ष्मीकांत के वक्त। अब देखते हैं संविधान सभा। जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें से चुने गए जनप्रतिनिधियों को, जो सभा संविधान को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। सभा का जो चुनाव है जुलाई 1946 में हुआ था। सभा की एक पहली जो बैठक है दिसंबर 1946 में हुई थी। कुछ समय बाद देश के दो हिस्से पाकिस्तान और इंडिया हो गए। फिर भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। सभा 26 नवंबर 1946 को अपना काम पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। इस दिन की याद में गणतंत्र 26 जनवरी इस दिन की याद में गणतंत्र मनाते हैं। सभा ने 26 नवंबर 1946 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। सभा का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इस सभा में कांग्रेस के सदस्य का प्रमुख था। सामाजिक रूप से सभा में सभी धर्म, जाति, वर्ग, समूह, पेशे के लोग थे। सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रारूप को प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्ष में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। संविधान सभा में सभी धर्म के लोग थे, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, वर्ग का, समूह के, सभी पेशे के लोग थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के प्रमुख थे, जिन्होंने एक प्रारूप संविधान बनाया और जिसकी हर एक धारा पर या हर एक लाइन पर कई बार चर्चा हुई। 3 वर्ष में कुल 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ की गई हर बात पर चर्चा हुई और उसे रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के नाम से प्रकाशित किया गया। 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। ये पॉलिटी का सेकंड चैप्टर था, भारतीय संविधान का निर्माण। ये भी आज कंप्लीट हो चुका। ये सारा ये जो है एनसीईआरटी का है। जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो सारा डीप में पढ़ेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।